नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम हैं श्री मनकामेश्वर आश्रम पर और मंदिर के पीठाधीश्वर श्री सनातनानंद जी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यह सार्थक परिचर्चा का द्वितीय प्रक्रम है और इस प्रक्रम में हम महाराज जी से कुछ और प्रश्नों के बारे में जानेंगे, मन के विचारों में जानेंगे। महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी, जैसा कि एक प्रक्रम चल रहा है, प्रक्रिया है, आप थोड़ा मंदिर के भारतीय समाज में, दर्शन मूलक समाज में मंदिर की आवश्यकता के बारे में और मंदिर क्या है उसके बारे में एक सार्थक प्रकाश डालने का प्रयास करें। आपका नाम है, जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम है अवध राम। अवराम जी। यदि इस विषय में मुझसे कोई मूल प्रयास करे, मुझसे पूछे, जी हो सकता है कि समाज मेरे विरुद्ध हो जाए इस बात पे। जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आगामी 50 वर्षों तक हमारे भारत में मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं महाराज जी, थोड़ा विस्तृत परिचर्चा करें इसमें, क्यों आवश्यकता नहीं है। शायद आपने देखा हो और मुझे लगता है कि अनेक बार देखा होगा। जी हमारे भारत में ऐसे तमाम सारे मंदिर पड़े हैं जी जहाँ पर उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी आरती कुत्ते कर रहे हैं। जी जी, बहुत सारे मंदिर हैं। क्या हमें उन्हें संभालने की आवश्यकता नहीं है क्या? और यदि मुझसे कोई और सूक्ष्म पूछे तो मैं जवाब दूंगा जी कि यदि मैं किसी दुखी व्यक्ति जिसने सुबह से कुछ खाया पिया ना हो, जी उसे थोड़ा सा खिला दें, उसे उसकी जो होठों की मुस्कान होगी, क्या वो मेरा मंदिर नहीं है क्या? जी जी जी, बहुत बढ़िया। और यदि आज हजारों लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जी जिनकी आकांक्षा होती है कि काश कोई एक व्यक्ति होता जो मेरे रोगों का इलाज करा पाता, यदि मैं उनके रोगों से निदान दिला पाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, तो क्या वो मंदिर नहीं होगा? जी मंदिर केवल मूर्ति का नाम नहीं है, मंदिर एहसास का नाम है, भावनाओं का नाम है। जी मंदिर हमने बनाए जी इसलिए कि समाज हमारे मंदिरों को पूजे, लेकिन यदि पूजने वाला समाज दुखी हो तो मंदिरों की आवश्यकता ही क्या? जी जी जी। तो मंदिर की प्रक्रिया में और मंदिर के व्यापक अर्थों के बारे में जी, पर चर्चा करें। वास्तव में किसी मूर्ति को हम स्थापित कराते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके बारे में हमारी धारणा होती है, एक आस्था होती है। जी मंदिर तो हमारे द्वारा ही स्थापित किया हुआ है। जी यदि समाज मुझे बुरा न समझे, यदि समाज मेरे बारे में कुछ उल्टा न सोचे, तो शायद मैं ये कह पाऊंगा कि मंदिर हमें भिखारी बना देते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप मुझसे पूछें कि यदि ऐसा है तो आपने मंदिर क्यों बनाया? जी जी, यही प्रश्न आ रहा है हमारे मस्तिष्क में। जी, इन मंदिरों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या हाँ, क्योंकि उन भोले बिसरे व्यक्तियों को खींच के यहाँ पे लाना जी जिनका उद्देश्य नहीं, जी जिनको जीवन के अर्थ का पता नहीं, जी जीवन के मकसद का पता ही नहीं है। जी क्या हमारा जीवन केवल भोगों की मात्रा है? भोग भोगिए, जीवन जिए, खाए पिए, इतना ही नहीं, इससे बहुत ज़्यादा व्यापक है। और सबसे मूल चीज़ है कि जो चीज़ हमें बांधती हो वो हमें कहीं ना कहीं से त्यागने की प्रेरणा भी देती है। जी हमें हर शरीर को मंदिर बनाना है, जी मंदिर समझना है। जी हर इस भौतिक शरीर में ईश्वर की प्रतिमूर्ति विद्यमान है, जब मुझे खोजने की नहीं, महसूस करने की आवश्यकता है। जी सुगंध देखी नहीं जा सकती, जी महसूस की जा सकती है। और महाराज जी, जैसा कि अगला जो हमारे मन मस्तिष्क में प्रश्न आ रहा है कि आज के भौतिक परिवेश में क्या हमको अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहिए? और इस बारे में इतना कहूँगा कि क्या आपको शांति होती है उसे आप कहीं दिखाने का? जी तो आपके अंदर जो कुछ उपलब्ध हो वो दिखाने की वस्तु नहीं है, जी
आपके पाने की वस्तु, ये ईश्वर दर्शन की चीज नहीं, प्रदर्शन की चीज नहीं, दर्शन की दर्शन की चीज, जी तो पाने की आवश्यकता है, नहीं कि दिखाने की आवश्यकता। आज मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहूँगा जो आज कुछ समाज में हो रहा है, वो अध्यात्म नहीं है, तो दिखावा मात्र है। जी अध्यात्म तो आत्मसंतोष की वस्तु है। जी एक उदाहरण तो मुझे लगता है जी जी मुझे देना ही चाहिए जी महाराज कि एक गिलास आपको दिया जाए, जी इसमें पानी गर्म हो, और यदि उसे बाहर से आप छुएंगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा। जी तुरंत गर्मी को छूने के बाद आप शीतल एहसास करा सकते हैं उसको, जब आप खुद गर्म हो अंदर से, जी नहीं करा सकते। नहीं आपको, आप समाज को वही दे सकते हैं जो आपके अंदर विद्यमान है। जी यदि शांति तो शांति बांटेंगे, यदि दिखावा तो दिखावा बांटेंगे। जी जी आज समाज में जो कुछ बंट रहा है, चाहे वो शांति हो चाहे दिखावा हो, वो उनके अंतर की वस्तु है, जी उनकी मनोकांक्षा है कि मैं कुछ श्रेष्ठ कहा जाऊं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा उनकी ट्रिक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उनकी चाल है, जी जी ये कहीं ना कहीं से उनका आयोजन है, जी लेकिन ऐसा किया जा सकता है। जी और यदि मैं सच्चे मायने में कहूँ तो मैं चैलेंज तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जी जी तो यदि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता हो रही है तो वो सत्य नहीं हो सकता। और जो प्रक्रियाएं हैं दर्शन और प्रदर्शन की प्रक्रियाएं, इन्हीं प्रक्रियाओं को आगे परिणत रूप में ले जाने पर हमें पता चलता है स्वामी विवेकानंद जी जो महान संत महान साधु सिद्ध जी हुए हैं, उनके जीवन के उद्देश्यों के बारे में कुछ सार्थक पर चर्चा करें महाराज जी। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी मेरे दादाजी जी ये कहा करते थे कि जब तक इस समाज का अंतिम व्यक्ति, इस संसार का अंतिम व्यक्ति भूखा है, मुझे किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी आयोजन की आवश्यकता नहीं। आप घर में आयोजन कर रहे हैं, आपके बहुत सारे संपन्न साथी आकर के अच्छा भोजन कर रहे हैं, कि पड़ोस के व्यक्ति भूखे हैं, तो क्या वो आपका आयोजन सफल माना जा सकता है? तो जब तक हमारे समाज में एक व्यक्ति भी भूखा है, एक व्यक्ति भी अंधकार में भटक रहा हो, तब तक मुझे किसी आयोजन की आवश्यकता नहीं है। जी महाराज जी, अब अगले यानी उपसंहार के क्रम में हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहें अंतिम क्रम में? जी, मैं ये कहना चाहूँगा जी धर्म दिखावे का माध्यम नहीं है, धर्म आस्था का विषय है। जी हमारी शक्तियाँ समाज के हित के लिए, हमारे उद्देश्य समाज के उन्नयन के लिए होनी चाहिए। हमारी सोच सकारात्मक होनी ही चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो अपने आप को अपने गुरु के चरणों में अर्पित कीजिए और फिर से सीखिए। समाज आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, समाज ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है जो उसे वास्तविक और उन्नत दिशा में ले जाए, न कि भ्रम करने की स्थिति पैदा कर दे। हमें भ्रम को किसी प्रकार भी आश्रय नहीं देना है। हमारी परंपराएं जब आवश्यक थी तो थीं, लेकिन यदि आज वो आवश्यक नहीं है तो हमें उनके पीछे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। हमें उन्नत बनना है, हमें सकारात्मक बनना है। हमारे विचार लोक कल्याणकारी होने ही चाहिए। सभी से मेरा यही कहना है कि तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य समाज के हित में ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं। हमारा आशीर्वाद, हमारा स्नेह सदैव आपके साथ है। ओम नमो नारायण।
नमस्कार साथियों, तो इसी क्रम में हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको महाराज जी के जो सार्थक उपदेश, महाराज जी के साथ जो सार्थक बातचीत हुई होगी वो आपको पसंद आएगी। और अगले क्रम में हम अन्य किसी फिर मंदिर पर, अन्य किसी फिर महान आत्मा से एक सार्थक परिचर्चा करेंगे, आपको पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा अभी तक साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार।